Good morning, student. Today we discuss class 7 civics chapter equality. This is the second chapter of civics in class 7, that is equality. In previous or first chapter we discussed democracy. Democracy is the form of rule. They provide the citizen more and more provide. Democracy provides enhance the power of the citizen. Also, democracy provide the dignity of the citizen and the equality of the citizen. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वालिटी. इक्वालिटी में दो चीज को हमें पढ़ना है. पहला जो है वो इक्वल राइट टू वोट, that is equal right to vote, and second is universal adult franchise. equal right to vote, इसका मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी में आपने पढ़ा कि वोट देने का सभी को बराबर का अधिकार होगा. उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो भी लोग होंगे 18 साल से ऊपर उनको वोट देने का अधिकार होगा. ये दो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करते हैं. पहला है कि द की वैल्यू ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. जो मुख्य बात है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का वो है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल. इसमें पीपुल, जनता ही जो होता है वो मुख्य होता है. रिसोल्यूशन ऑफ देयर डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, जो इनका जो कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट्स होता है वो डेमोक्रेसी में अच्छे तरह से इसका निपटारा होता है. सेकेंड बात, इक्वालिटी एंड जस्टिस. डेमोक्रेसी में और भी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के तुलना में इक्वालिटी और जस्टिस ज्यादा देखने को मिलता है. इक्वालिटी इज द सेंट्रल फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, दैट इज इक्वालिटी. एंड सेकेंड वन इज राइट टू वोट irrespective of their race, caste, creed and education. राइट टू वोट जो है वो इक्वालिटी तो प्रोवाइड करता है लोगों को बीच में. रेस मतलब किसी भी नस्ल के आधार पे भेदभाव नहीं होता है, सभी को वोट देने का अधिकार है. कास्ट, किसी भी जाति को ये विशेष अधिकार नहीं है कि वो ज्यादा वोट डालेंगे उनके वोट का वैल्यू ज्यादा होगा. सेकंड, क्रीड, पंथ मतलब धार्मिक पंथ या पंथ निरपेक्ष जो होता है पंथ, दैट इज कॉल्ड क्रीड. एंड एजुकेशन, एजुकेटेड लोग को भी के वोट का भी वैल्यू उतना ही है जितना कि एक अनएजुकेटेड लोगों के वोट का वैल्यू है. भारत के राष्ट्रपति के वोट का वैल्यू भी उतना ही है जितना कि एक आम मजदूर है उतना. तो दैट्स प्रोवाइड इक्वालिटी. उसके बाद होता है कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि या ब्रिटेन को जो है वो कंसीडर किया जाता है मदर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी. हर एक डेमोक्रेसी में अचानक से ही सभी इक्वालिटी का भाव नहीं आ गया. सभी को, महिलाओं को, पुरुष को, सभी को वोट देने का अधिकार नहीं हुआ. आप आगे इसका स्टडी कीजिएगा. तो ब्रिटेन में भी क्या हुआ, 1928 में वो महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला. उसके बाद हर एक देश में अलग अलग तरीके से सभी को इक्वालिटी प्रोवाइड किया गया और ऑलमोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में इक्वालिटी ज्यादा देखने को मिलता है. कुछ इनइक्वालिटी भी है डेमोक्रेटिक कंट्री में, जैसे आप कास्ट सिस्टम देखिएगा या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखिएगा. रूरल एरिया जो हो गया जिसको हम ग्रामीण इलाका बोलेंगे, वहां पे कास्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. किसी की भी जो पहचान होती है वो कास्ट के आधार पे, इंडिविजुअल की आइडेंटिटी होती है कास्ट के आधार पे. लेकिन अर्बन एरिया में ये आपको कम देखने को मिलेगा. अर्बन एरिया में ये लोकेलिटी पे निर्भर करता है कि कास्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दूसरा, जो इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड लोअर कास्ट और दलित. ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज आल्सो शोन इन आवर सोसाइटी. देन द सेकंड वन इज जेंडर. ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, फीमेल या वुमेन आर आल्सो inequality. They had provide inequality in comparison to male. When individuals are not treated equally, their dignity is violated. अगर किसी भी आदमी के साथ आप बराबरी का भेदभाव नहीं रखते हैं तो उसका क्या है, डिग्निटी, उनका जो गौरव है वो वायलेटेड होता है. उनके मन में गलत विचार आता है, वो गलत डायरेक्शन की तरफ में जाते हैं. इससे गलत समाज का निर्माण होता है. अब एक टर्म दिया वोमेन, WOMEN, women of magnitude
empowering novices, women of magnitude empowering novices। मतलब क्या हुआ? empowering सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण अभी काफी सुना होगा, तो सशक्तिकरण, novice नया, इसका मतलब इंपावरमेंट। इंपावरमेंट जो होता है वो कैसे होगा? 5 तरीके से होता है। 5 ऐसे फैक्टर हैं जिनके आधार पे इंपावरमेंट होता है। पहला है सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल। इसके आधार पे जो है वो सशक्तिकरण का हम नींव रखते हैं। मतलब समाज के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे, एजुकेशन होगा तो वैसे ही डेवलपमेंट होगा। इन 5 के आधार पे हम जो है वो एम्पावरमेंट का बात रखते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अभी हमने जो बताया वो बताया इक्वालिटी। डेमोक्रेसी इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। इक्वालिटी जो है वो राइट टू वोट के आधार पे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो भी 18 साल से ऊपर के लोग होंगे उनको जनरली डेमोक्रेटिक कंट्री में वोट देने का अधिकार होता है। दैट्स ऑल्सो प्रोवाइड इक्वालिटी अमंग ऑल द पीपुल। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।